तो आप ही लोग देखो, इस एक स्ट्रेटजी में आपको अगर मिले तो इतने बड़े बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, 100 पॉइंट के आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं। और स्टॉप लॉस जाने की हमें कितनी कम संभावना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मैंने जितना भी आप लोगों को डेटा दिखा है, सब डेटा में अपने ज्यादातर टारगेट्स आए और स्टॉप लॉस बहुत ही कम आए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे और एक क्रिप्टो ट्रेडिंग के वीडियो के ऊपर। तो गाइस, ये जो वीडियो होने वाला है ना, इसमें मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिसका विन रेट बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप इसे फॉलो करोगे ना, तो आप एकदम बॉटम में ट्रेड को पकड़ोगे और एकदम टॉप में पकड़ोगे। मतलब बाइंग करना है तो आप एकदम नीचे साइड में बाय कर लोगे, और सेल करना है तो एकदम ऊपर साइड में सेल करोगे। और इसकी खासियत ये है कि आप इसकी कोई भी है ना लिमिटेशन नहीं है। आप 1:2, 3, 4 कितना भी चाहे आपको है ना, आप इसको ले जा सकते हो। और इसमें टारगेट बहुत ही बड़े बड़े मिलते हैं। इसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं। तो ऑल राइट गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इथेरियम का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि मैं ज्यादातर है ना इथेरियम में ही ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पर आपको हमें क्या कर लेना है, देखो इस सिंपल कैंडल से ज्यादा बिल्कुल भी अपना जो सेटअप है ना, बिल्कुल भी मतलब बोरिंग नहीं है, एकदम सिंपल सेटअप है। अब सेटअप क्या है, आप लोग देख सकते हो, इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, हमें सर्च करना है EMA। ये आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब इसमें जाकर आपको क्या कर लेना है, सिंपल इसको, इसके यहाँ पर है ना 9 रहता है। आपने अगर इसको किया ना EMA सिलेक्ट, तो ये 9 रहेगा। लेकिन इसके सेटिंग में आपको जाना है, और सेटिंग में जाकर आपको इसको 5 EMA कर लेना है। अब कलर आप आपके अकॉर्डिंगली कर लोगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइम फ्रेम मैंने जो सिलेक्ट किया है ना, देखो 1 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, हमें सिलेक्ट करना है 15 मिनट का। क्योंकि 15 मिनट का गाइज ये है ना, आपको बहुत ही लिमिटेड ट्रेड्स देगा। और जो भी ट्रेड्स हमें मिलेंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ट्रेड्स हमें मिलेंगे। अब चलो गाइज, हमें यहाँ पर समझते हैं कि 5 AM तो इतने एकदम पास पास प्राइस के, तो इसमें हमें कैसे ट्रेड मिलेगा, कहाँ पर हमें एंट्री होगी, कहाँ पर एग्जिट होगी। तो चलो हम सीधा अभी समझते हैं। तो गाइज देखो, ये जो मार्केट है ना, मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा। मतलब आज 26 दिसंबर है, यहाँ से आपको मैं बैक टेस्ट करते 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 हुए जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि एक ही मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, उसका ही मैंने दिखा दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम एकदम लाइव मार्केट में देखेंगे जो है वो। अगर प्रॉफिट आता है तो आप कर लो, नहीं आता है तो छोड़ दो, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी मुझे लगी, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अब गाइस मार्केट में कंडीशन क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिर्फ एक कैंडल्स थी 15 मिनट की। आपको लगा लेना है 5 EMA। अब 5 EMA लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जब भी ये जो कैंडल्स दिख रही है ना, ये सारी कैंडल्स देखो 5 EMA को है ना टच करके बन रही है। 5 EMA को सब कैंडल टच कर रही है, इसे एक भी कैंडल नहीं है जो 5 EMA को टच नहीं है। तो अब हमें क्या ढूंढना है इसमें, हमें एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो 5 EMA को टच नहीं कर रही है। अब देखो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर से नीचे की साइड सेलिंग आ गई। अब सेलिंग कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगी, फिर से मार्केट अप साइड में तो जाएगा। तो इस वजह से अब मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, एकदम बॉटम में आ गया। अब जब मार्केट यहाँ पर बॉटम में आ गया है ना, तो आप लोग देख सकते हो ऊपर से सब कैंडल है ना एकदम 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 ऐसे टच करते हुए आ रही है। अब आप बोलोगे कि मार्केट में ये भी कैंडल बन रही थी, इसने भी टच नहीं किया, तो यहाँ पर अपना ट्रेड पंच क्यों नहीं हुआ, उसका भी मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर अपना डाउनफॉल खत्म हो गया। डाउनफॉल खत्म हो गया, तो हमें क्या कर लेना है, ये कैंडल दिख रही है जो कि 5 EMA को टच नहीं कर रही है। तो हमें क्या कर लेना है, इसका हाई है ना मार्क कर देना है। अब देखो गाइज, ये जो कैंडल है ना, इसका मैंने हाई मार्क कर दिया है। अब जो भी कैंडल इसका हाई को ब्रेक करेगी, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है ना इसके हाई को ब्रेक करने का ट्राई किया था। अब गाइज हमें क्या कर लेना है, सीधा हमें यहाँ पर अपना ट्रेड पंच करना है। क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन जब ये बनी होगी ना, तब इसने इसके हाई को ब्रेक किया होगा। तो हमें क्या कर लेना है, अपना ट्रेड बनाना है यहाँ पर। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अपनी बनेगी एंट्री, और इस कैंडल लो का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 10 पॉइंट आ रहा है तो हम थोड़ा ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, इतना भी एक्यूरेट नहीं रखना। ओके, मतलब आप उसको पकड़ना है ना तो इधर भी पकड़ सकते हो, 16 पॉइंट कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता। अब टारगेट हमें कहाँ तक लेना है। अब गाइस दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब तक हमें, अभी मार्केट अप साइड जाएगा,
तो जब तक हमें ऊपर की साइड जो भी ऐसे के भी, अब देखो यहाँ पर कैसे नीचे मार्केट आया, एक कैंडल दिखी जो 5 को टच नहीं हो रही है, तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा हमें ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो कि 5 को टच नहीं हो रही है और उसका लो ब्रेक हो रहा है। अब जैसे कि देखो यहाँ से नीचे मार्केट आया और इसका हाई ब्रेक हुआ, इस वजह से हमने ट्रेड में एंटर किया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि देखो अपना ट्रेड चला चला चला, एकदम मार्केट अच्छी तरीके से चला, लेकिन ये जो जो कैंडल दिख रही है सेकेंड कैंडल, इसका भी मार्केट ने लो नहीं तोड़ा। अब ये जो सेकेंड कैंडल है ना, इसका लो मार्केट ने तोड़ दिया। तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, एक हॉरिजॉन्टल रे की लाइन लगा लेनी है। अब आप लोग देख सकते हो ये जो ट्रेड हमें बॉटम से मिला, इसमें हमें 86 पॉइंट का टारगेट मिल गया, लेकिन गाइज ये ट्रेड अपना कहां पर एग्जिट हुआ होता, इतने ऊपर ने। हमें क्या कर लेना है, देखो यहाँ पर ये जो कैंडल आई इसका लो टूटा, यहाँ पर अपना ट्रेड से हम आउट हो गए, मतलब 66 पॉइंट का हमें टारगेट मिल गया। तो ये हमें वैलिड बात करनी है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं है। जो अच्छा है वही हम दिखाएंगे। तो देखो ऊपर से इतना ही ध्यान रखो, ऊपर से क्या करना है, अगर लो टूटता है, जो कैंडल 5 को टच नहीं कर रही है उसका लो टूटा, ट्रेड में, ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। अब यहाँ से ट्रेड में हम एग्जिट हो गए, लेकिन अपना दूसरा ट्रेड भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। कैसा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर अपना दूसरा ट्रेड पंच हो जाता है। तो हमें इस हाई का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना है, और अपना जो टारगेट क्या रहेगा, जब तक हमें दूसरी कैंडल ऐसी नहीं मिलती जो कि 9 को है ना ये टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्केट चला चला, एक छोटी लेकिन इसके पास है, थोड़ा ऐसा लंबा डिस्टेंस होना चाहिए, इतना तो मार्केट में है ना डिस्टेंस होना चाहिए। अब देखो ये ट्रेड है ना अभी तक चल ही रहा है, इतना साइडवेज हुआ, लेकिन गाइस आप लोग एक चीज यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने अभी कितना ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन अपना स्टॉप लॉस अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते तो यहाँ पर बाइंग होती, यहाँ पर सेलिंग होती, यहाँ पर बाइंग होती, यहाँ पर, तो अपने कितने ट्रेड बनते, तो फालतू की ट्रेडिंग फीस जाती अपनी, और स्टॉप लॉसेस भी जाते। तो इस वजह से ये एक ट्रेड बना, इसने इतना अच्छा टारगेट दिया, और ये दूसरा ट्रेड बना, इसमें आप लोग देख सकते हो इतना बढ़िया सा, अभी यहाँ पर हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते। कहाँ तक, जब तक मार्केट है ना एक ऐसी कैंडल फिर से डाउनफॉल करके है ना, ऐसी कैंडल नहीं मिलती हमें, तब तक हम ट्रेड में एंटर रहेंगे। ओके, तो ये हो गई लाइव पोजीशन गाइस। अब मैं ये लाइन से ना ये निकाल देता हूँ कि ये हमें है ना सिर्फ इसके लिए चाहिए कि लो टूटने के लिए। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो इसमें मेरी एंट्री क्यों नहीं हुई। देखो गाइस ये जो कैंडल 5 को टच तो नहीं हो रही है, लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, यहाँ पर प्राइस गई और फिर से इसने लोअर लो बना दिया। तो यहाँ पर अपना है ना इसने हाई ब्रेक नहीं किया, इस वजह से अपना ये ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था। तो अब देखो गाइज ये तो हो गया ये ट्रेड। अब उसके पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ये जो रेड मार्केट नीचे से ना एकदम ऊपर गया गया, और ये रेड कैंडल बन गया, और ये रेड कैंडल का हमें क्या कर लेना है, एक फिर से एक हॉरिजॉन्टल रे लगा लेना है। अब सेकेंड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, वहां पर ही अपना क्या होता है, ट्रेड पंच हो जाता है। अब यहाँ पर देखो हमने ट्रेड पंच कर दिया, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस अपना रहेगा। अब इसमें हमें कब तक आउट नहीं होना है, जब तक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा इस साइड कर देता हूँ, देखो ये भी टच है, ये भी टच है, सारी कैंडल उलट, और यहाँ पर देखो ये तो एक कैंडल क्या है कि टच नहीं हो रही है और इसका भी लो टूटा, ये तो मतलब डबल कंफर्मेशन आपके लिए होगी। तो हमें इस ट्रेड में कब तक रहना है, 1:2 लेना है, 3 लेना है, जब तक देखो, हाँ ये जो ट्रेड है ना, सबसे पहले क्या हमें लगता था कि अच्छा यहाँ पर ट्रेड खत्म हो गया, लेकिन गाइस इसका हाई ब्रेक नहीं किया ये कैंडल का, मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये अपना ट्रेड जो है वो चलेगा कहाँ तक, नीचे आएगा आएगा आएगा, ये देखो ये जो, वैसे देखा जाए तो इसमें हमें आप लोग देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड कट किया होता तो 65 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे, लेकिन गाइज आप लोग देख सकते हो जहां पर यहाँ पर हम ट्रेड से एग्जिट हो रहे हैं और दूसरी जगह वहां पर अपना नया ट्रेड बन रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग देख सकते हो कितनी जबरदस्त है, मतलब एक ट्रेड से हम बाहर निकल रहे हैं तो दूसरे ट्रेड की एंट्री बन रही है। ओके, 3 आपके सामने अभी यहाँ तक है, और अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया आपकी आंखों के सामने। ओके, अभी हमें क्या कर लेना है, अभी फिर से अब देखो डाउन में हमें ढूंढना है कि ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि इसको टच नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पर क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ। ओके, देखो हमें यहाँ पर जाना, ये लगा लेना है, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो गया, हमें लॉन्ग के लिए जाना है। ये कैंडल का यहाँ पर का स्टॉप लॉस रहेगा गाइस
अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया। एक्सेप्ट करना है, इतने बड़े बड़े अगर टारगेट्स मिल रहे हैं ना, तो कौन सी भी स्ट्रेटेजी में हमें है ना ये स्टॉप लॉसेस भी देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो ये तो हो गई चीज। अब दूसरी बार हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, लेकिन दूसरी कैंडल हमें ऐसे एक भी नहीं मिली जहां पर गैप इसने शॉर्ट ये किया है, तो ये 30-40 पॉइंट की इतनी मूवमेंट चली गई अपने हाथ से, तो जाने दो। लेकिन उसके बाद देखो डाउन साइड में इतना अच्छा ट्रेड मिला। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखो ये स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन आप लोग देखो यहाँ पर फिर से हमें क्या चीज दिख रही, ये जो मार्केट यहाँ से ऊपर आया आया एक रेड कैंडल बना दी, इसका हमें ये लगा लिया, लेवल लगा दी। ये मैं निकाल लेता हूँ एक सेकेंड, क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है। ये लाइन लगा दी, इसका लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हो गया। हमें तुरंत से क्या करना है, यहाँ पर एंट्री करानी है, एंट्री करनी है। टारगेट अपना 5 पॉइंट का नहीं, मिनिमम 10 पॉइंट तो अपना स्टॉप लॉस हम लगा ही लेते हैं किसी भी ट्रेड में। और यहाँ पर क्या हो गया, अपना देखो यहाँ तक का टारगेट आ गया। वैसे देखा जाए तो हमें 34 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट मिल रहा है, लेकिन उतना हम नहीं लेंगे। अपने अगर रूल से हिसाब से देखेंगे तो यहाँ हम ट्रेड से बाहर हो रही है। इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर हम ट्रेड से बाहर निकलेंगे। ओके, तो देखो अभी तक 3 टारगेट आ गए, एक स्टॉप लॉस आ गए। अभी मैं सीक्वेंस वाइज दिखाऊंगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हुआ, नीचे से हमें कुछ भी ट्रेड नहीं बना, क्योंकि सब कैंडल 5 EMA को टच करते जा रही है। लेकिन ऊपर से आप लोग देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, कैंडल ग्रीन हो रेड हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर ऊपर है तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए, और अगर कैंडल नीचे है तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। ओके, तो ये भी मैं 1 मिनट डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो अभी देखो ये जो ट्रेड क्या बना, यहाँ पर अपना फिर से ना शॉर्ट साइड का ट्रेड बना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शॉर्ट साइड का ट्रेड बना, और हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 7 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है, और उसके अगेंस्ट अपना ट्रेड एग्जिट कब होगा देखो गाइस, यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड तो लेने की भी जरूरत नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। क्योंकि अपना ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड में ही हम है, इधर है इतना अपना चल रहा है ट्रेड, इतना चल रहा है, वही ट्रेड है ना हमारा आगे भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो कैंडल में अपनी एंट्री बनी ना, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये ट्रेड अपना यहाँ तक चल रहा है। मतलब जो दूसरा ट्रेड बना ना वो लेने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था। ओके, तो चलो यहाँ पर ये एक ट्रेड बन गया। 1 मिनट लाइन निकाल देता हूँ। अब ऊपर से तो हो गया, अब डाउन साइड में हमें देखना है। अब यहाँ पर क्या हुआ गाइस, 3-4 कैंडल बनी, लेकिन सब कैंडल है ना 5 EMA को टच कर रही है, तो यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनी, सीधा छोड़ दो, ज्यादा टेंशन मत लो। कुछ लोगों को लगेगा यार इतनी अच्छी मोमेंटम, कितने पॉइंट की, 50 पॉइंट का मार्केट चला गया, जाने दो। लेकिन उसके साथ आगे भी आपको है ना बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ गाइस, आई थिंक मुझे लग रहा है सैटरडे संडे जितना मार्केट बोरिंग था ना, यहाँ पर बहुत मार्केट में साइडवेज हुआ। लेकिन साइडवेज में आप लोग देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक भी एंट्री एक्टिविटी नहीं हुई अपनी, क्योंकि सारी कैंडल यहाँ पर इसको टच कर रही है 5 EMA को। अब उसके पहले ये रेड कैंडल देख सकते हो आप, यहाँ पर अपना जो ट्रेड बना ना, इसके भी पहले हम यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि गाइज है ना यहाँ पर देखो, यहाँ इसका लो ब्रेक हो रहा था, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर अपना ट्रेड पंच हुआ, स्टॉप लॉस जाएगा इस कैंडल के ऊपर। और अब हम एग्जिट कहाँ पर लेंगे, देखो जब तक मार्केट चल रहा है वैसे 42 पॉइंट है ना हमारा। ये कैंडल देखो, ये जो कैंडल है ना, यहाँ से क्या हुआ, इस कैंडल ये टच नहीं कर रही है 5 EMA को, और इसका हाई जो है वो ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो इस वजह से ये अपना यहाँ पर ये ट्रेड निकल गया। तो इसमें भी हमारा इतना टारगेट आ गया, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ना इसका टारगेट सेट नहीं कर सकते 1:2 3, ऐसा नहीं, अगर मिला तो बहुत भी बड़ा मिलता है हमें टारगेट। अब इसके पहले हमें जाकर देखना है डाउन साइड में मिला, यहाँ पर देखो फिर से ट्रेड नहीं बना, यहाँ पर हाँ यहाँ पर ट्रेड बना, कैसा बना आप लोग देखो, ये जो रेड कैंडल आप लोगों को दिख रही है, इसका जो हाई है ये हाई ब्रेक हो गया यहाँ पर। अब जैसे ही अपना हाई ब्रेक होता है इस रेड कैंडल का, हम सीधा यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल लो का लगेगा। और टारगेट कब तक जाएगा हमारा, टारगेट गाइज इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। टारगेट देखो, ये जो ग्रीन कैंडल आप लोगों के आंखों के सामने है ना, ये ग्रीन कैंडल इसका देखो लो टूट गया, ये जो दिख रहा है इसका जो लो टूट गया यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर है ना कितना, हमें 23 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए। ये भी गाइस पॉइंट कुछ खराब नहीं होते, 25 पॉइंट्स हमने। देखो स्टॉप लॉसेस आप लोग देखो जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये हमें ना एकदम अच्छे ट्रेड्स ही देती है स्ट्रेटेजी। उसके पहले चलो यहाँ तक तो हो गया, मैं ये पहले ना एक सेकेंड ये लाइंस निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें ना
कंफ्यूज ना हो हम। अब इसके पहले देखो लगातार ये डाउनफॉल कहाँ से आया, आप देखो इतना बड़ा मार्केट गिरा है, लेकिन अगर हम टॉप से इसे पकड़ लेते, मैंने क्या बोला था, ये टॉप में एंट्री दी थी या फिर एकदम बॉटम में एंट्री मिलती। ये कैंडल देखो मार्केट ऊपर आई आई, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शॉर्ट पोजीशन बना, ये लो है ना इसका टूट गया। अब ये लो टूटने के बाद अपना कैंडल हाई, मतलब यहाँ तक कहीं तक अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और हमें देखना है कि अपनी एग्जिट कहाँ पर होगी। वैसे देखा जाए गाइस, तो देखो यहाँ पर अपनी है ना एग्जिट हो रही है 35 पॉइंट की वहां पर। लेकिन अगर अगर देखो हमें क्या पता है कि मार्केट चल रहा है, चल रहा है, मार्केट में आप यहाँ पर री इंटर भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से तो ये यहाँ पर ही ट्रेड एग्जिट हो रहा है, क्योंकि ये कैंडल का हाई ब्रेक हो गया। लेकिन अगर आप इस ट्रेड में बने हुए होते, तो आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा मूवमेंट है ना, मतलब 100 पॉइंट का मूव हम ऐसे ही यहाँ पर कैप्चर कर लेते। क्योंकि गाइस देखो ये जो कैंडल है, यहाँ पर अगर बाहर निकल लेते फिर से यहाँ पर कहीं पर री एंटर भी हम कर लेते, तो देखो ये जो बड़ी कैंडल है इसका हाई ब्रेक नहीं हो पाया, सब कैंडल उसके नीचे नीचे, और यहाँ पर हमें आउट कर दिया। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो 100 पॉइंट का मूवमेंट है, अगर जिसको प्राइस एक्शन की नॉलेज है वो रुकेगा। लेकिन आपको अगर रूल्स के हिसाब से चल रहा है, तो देखो यहाँ पर हम बाहर आ जाते। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी जो प्रैक्टिकल हो रहा है वही दिखाऊंगा, ओके। इसके बाद देखो यहाँ पर एक ट्रेड बना, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आप जाकर बैक टेस्ट कर सके। ये कैंडल बनी, इसका जो हाई है वो यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो हमारा भी यहाँ पर ट्रेड पंच हो गया। देखो नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हमारी एग्जिट कहाँ पर आ गई, एग्जिट हमारी आ गई इस कैंडल के ऊपर, देखो जहां पर ये दूसरा हो रहा है ना, वहीं पर ही हमारी एग्जिट हो रही है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भी क्या हुआ गाइस, ये ग्रीन कैंडल आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये टच हो रही है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये एक हैमर कैंडल दिख रही है। अब रिवर्सल हैमर मतलब क्या होता है, डाउन साइड का ये हमें एक सिग्नल होता है। तो हमें क्या कर लेना है, प्रीवियस हाई कौन से वहां तक हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। और ये देखो इतना बढ़िया सा हमें मार्केट में इतनी वॉलीटिलिटी होने के बावजूद भी हमें ट्रेड, देखो यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रेड बना, तो आप लोग देख सकते हो मिनिमम 78 पॉइंट का हमें यहाँ पर ट्रेड कैप्चर हुआ, क्योंकि हर एक कैंडल आप लोग देख सकते हो इसको है ना टच करते हुए ही जा रही है। अब जो टारगेट है वो आप आपके हिसाब से बुक कर सकते हो, बीच में आप 50% क्वांटिटी बुक कर लो, नहीं हो अब देखो डाउन साइड का हो गया। अब फिर से यहाँ पर देखो मार्केट ने ऊपर से नीचे आया, ये कैंडल बन गई, हमने यहाँ पर ये लगा दिया, इसका फिर से क्या हुआ, इस कैंडल का हाई टूट गया, 5 EMA को टच नहीं कर रही है कैंडल। यहाँ पर फिर से हम गए, यहाँ पर गए स्टॉप लॉस लगा दिया 20 पॉइंट का, और अपना हम ट्रेड से आउट कब होंगे, इस कैंडल पर आउट होंगे। मतलब यहाँ पर भी हमारा देखो 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट, नहीं सॉरी यहाँ पर हम इधर ही आउट हो गए हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो रेड कैंडल है इसका लो ब्रेक हुआ है ना, हाँ यहाँ पर ही हम इतना ही ट्रेड हमें मिला यहाँ पर। तो ये चीज है, लेकिन गाइज नंबर ऑफ ट्रेड्स हम प्रॉफिट में है, मैं इतना आप लोगों को बता सकता हूँ। बड़े बड़े प्रॉफिट से मान लो आपको अगर कई बार 30-30 पॉइंट ही मिल रहे, 25 पॉइंट मिल रहे, लेकिन गाइस आप लोग देखो ना स्टॉप लॉस कहाँ गया अभी तक, आप बिल्कुल बॉटम पकड़ रहे हो, बिल्कुल टॉप पकड़ रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस जा ही कहाँ पर रहा है। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर आया, ये सब कैंडल देखो 5 EMA का टच कर रही है, लेकिन सिर्फ ये एक कैंडल ऐसी है जो 5 EMA को टच नहीं कर रही है। इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते आपने इसका हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल दिया। और आप लोग देखो, 1 मिनट ये मैं कट कर देता हूँ, आप लोग देखो यहाँ पर भी मार्केट ने हमें कितने दिया, 60 पॉइंट, मतलब वन दो कैंडल में 60 पॉइंट दे दिए। अगर आप उसमें भी हैप्पी हो तो आप कट कर दो, ज्यादा मतलब होल्ड मत करो। और अगर रूल के हिसाब से चलना है तो फिर आपको सिर्फ देखो 26 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट आ गया, लेकिन गाइस आपका लॉस तो नहीं ना हो रहा है। तो ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर देखो फिर से मार्केट नीचे आया, एक छोटी सी रेड कैंडल है जो कि इसके ऊपर नहीं, इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद देखो गाइस लॉन्ग पोजीशन में गए, यहाँ पर भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कुछ भी मैं बता रहा हूँ अपने मन से, आपके आंखों के सामने अगर देखो। फर्स्ट ये क्या करता है, बहुत बड़ा टारगेट देता है, लेकिन अगर आपको रूल्स के हिसाब से ही चलना है ना, तो आप यहाँ पर आउट हो जाते, क्योंकि ये कैंडल का लो टूट गया, बाकी का तो किसी का लो, देखो इसका भी लो नहीं टूटा, इसका नहीं टूटा, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका लो टूट गया।
तो फर्स्ट आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट में ही इसने आपको 80 पॉइंट दे दिए। अब ये पॉइंट क्या कम होते हैं क्या, आप ही मुझे बताओ। ये है ना, ये एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसे कैंडल मिले, ऊपर नीचे की साइड से मिले तो आप सीधा ट्रेड लो, ऊपर की साइड मिले फिर भी ट्रेड लो। लेकिन फर्स्ट फॉल में आप लोग देख सकते हो, इसने भी 60 पॉइंट दिया, इसने भी 70 दिया। तो आप चाहिए तो एक ऐसा डिसाइड भी कर सकते हो कि मैंने जब ट्रेड लिया है तो मुझे 1:2 ही चाहिए, 1:3 ही चाहिए। तो आप आपके हिसाब से इतने बड़े ट्रेड्स ले भी सकते हो। लेकिन रूल्स के हिसाब से जाओगे तो वहां पर ही थोड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपको 80 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन अगर आपने और होल्ड किया होता ना तो आपको सिर्फ 50 पॉइंट में हैप्पी रहना है, क्योंकि 50 पॉइंट में आपका ट्रेड यहाँ पर कट हो रहा है। तो मैंने इस स्ट्रेटजी में आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रेड की एंट्री भी बता रहा हूँ, एग्जिट भी बता रहा हूँ, तो ये चीज है। अब यहाँ पर देखो और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ बात नहीं, यहाँ पर हमने ट्रेड को लॉन्ग कर दिया। ये देखो, ये जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो गया, हमने ट्रेड लिया, हम ट्रेड से आउट कब हो गए, सब कैंडल को टच हो रहा है। आप लोग देख सकते हो, मतलब ये ट्रेड भी लेने की जरूरत नहीं थी, मैं तो ये कट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप, किसी का लो ब्रेक ही नहीं हो रहा था। तो हम सीधा यहाँ पर भी देख सकते हो 100 पॉइंट, इतना बड़ा ट्रेड हमें यहाँ पर मिल रहा है। मिनिमम आपको, आप लोग देख सकते हो, सिर्फ ये एक स्ट्रेटजी में आपको हर बार 100 पॉइंट के भी टारगेट्स मिल रहे। तो आप ही लोग देखो, इस एक स्ट्रेटजी में आपको अगर मिले तो इतने बड़े बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, 100 पॉइंट के आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं, और स्टॉप लॉस जाने की हमें कितनी कम संभावना है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो, मैंने जितना भी आप लोगों को डेटा दिखा है, सब डेटा में अपने ज्यादातर टारगेट्स आए और स्टॉप लॉस बहुत ही कम आए हैं। अब एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले ना ये सब लाइंस निकाल देता हूँ, ताकि मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर क्या है, अपना अभी एक रनिंग में, ऐसा नहीं कि जो हुआ वही नहीं बता रहा हूँ, रनिंग ट्रेड चल रहा है, ये रनिंग ट्रेड है अभी यहाँ पर। आप लोग देख सकते हो, अब जब भी मुझे ऐसी कहीं पर कैंडल मिलेगी डाउन साइड में, कि जो कैंडल 5 को टच नहीं कर रही है, वहां पर मैं एग्जिट कर दूंगा। देखो, मार्केट स्टॉप लॉस के पास गए, लेकिन फिर से इतना बड़ा नीचे गिर गया। तो गाइस ये थी 5 की स्ट्रेटजी। तो गाइस आप लोगों को वैसे क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ये स्ट्रेटजी कैसी है, इसका विन रेट कैसे आएगा? आप खुद से जाकर है ना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक इसका बैक टेस्ट कर लो, खुद से देखो कि ये स्ट्रेटजी कैसी है, क्या है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा, ये स्ट्रेटजी का वीडियो अच्छा लगा, तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज भी लेकर आऊँ। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।